अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर ट्राई सीरीज। और ट्राई सीरीज का आज फाइनल, इसको फाइनल कहिए या चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच का ड्रेस रिहर्सल कहिए, दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि यही दोनों टीमें अब से कुछ दिन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में इसी मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगे। यह आपको बताता चलूं कि ट्राई सीरीज का जो पहला मैच था वो न्यूजीलैंड ने बाआसानी जीता था। आज जो मुकाबला है उसमें बहुत कुछ पता चलेगा दोनों टीमों के हवाले से। 2 बजे मैच स्टार्ट होगा नेशनल स्टेडियम कराची में। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अहम मुकाबले से पहले कीवीज की कराची में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की, कंडीशंस और पिच का भी मुआयना किया। हेड टू हेड मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 117 मैचेस में से 61 जीते, 52 में जीत कीवीज के नाम रही। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें 8 बार टकराई, रिकॉर्ड 4-4 से बराबर रहा। सचिन रविंद्रा भी फिट न हो सके, मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। हाई वोल्टेज फाइनल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। जी हाँ, एक्साइटमेंट इस गेम की बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पहले पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह की परफॉर्मेंस। बट पिछले गेम में जो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रन चेस किया है, एक उम्मीद जागी है कि यहाँ भी हम अच्छा कर सकते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी जो है उसके लिए ये एक अच्छा स्टेप है। बट प्रॉब्लम वही है, वही सारी चीज़ें जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि स्पिन पे हमने इतना जोर नहीं दिया, हम हेवीली रिलाई करते हैं पेस बॉलिंग पे, और वो पेस बॉलिंग भी डेथ ओवर्स में जाके खूब सारे रन खा रही है। इन पर इस तमाम चीज़ पर बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने तौसीफ अहमद साहब, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बात शुरू करेंगे और टीम के हवाले से आपको बता देते कि एक चेंज है पाकिस्तान टीम में, और वो ये है कि मोहम्मद हसनैन की जगह फ़हीम अशरफ को मौका मिला है इस ऑल इम्पॉर्टेंट गेम में। ऑब्वियसली मोहम्मद हसनैन वाज ऑल ओवर द प्लेस। 8 ओवर में 72 रन्स पिछले गेम में दिए थे। लोगों को लग रहा था शायद फिर भी टीम अनचेंज होगी, लेकिन ये अच्छा चेंज है। फ़हीम अशरफ को भी एक्शन में देख लेंगे और पता चल जाएगा वो इस बड़े मैच के लिए कितना रेडी हैं और आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितना रेडी हैं। तो शुरुआत तौसीफ भाई आपसे, इस चेंज को कैसा देखते हैं, और पिछले मैच के बाद इस मैच से अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि बड़ी पटाखा विकेट है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान जीत भी सकता है, और जीत गया। बिल्कुल नजीब, और जाहिर है कि थोड़ा बहुत हमें और हम लोगों को तजर्बा देखते हैं थोड़ा, लेकिन हम खराब खेल रहे थे तो इसने दिल में धड़का तो हमारे था ही कि भाई सही बात है, और सबके ही था बहरहाल। लेकिन पिच बड़ी अच्छा खेली और हम लोग बहुत ही अच्छा खेले, दूसरे पे प्रेशर डाल दिया हमने। अब आपने कहा कि चेंज बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल में मेन प्लेयर होंगे पाकिस्तान के, जो अब तो चेंज हो नहीं सक रहा अभी तक, अब तो नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है फ़हीम अशरफ को हम लाए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है जब लाने पर भी उनके, बट ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। जितना मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा हूँ, जो कुछ भी है उसने इम्प्रूवमेंट तो दिखाई थी, वो परफॉर्मेंस और ये सब चलता, बट उसके बाद थोड़ी सी मुझे इन बाकियों से वेरिएशन नज़र आती है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि वो गेंद करता है ना, तो वो स्लोअर वन में भी करता है और पेस भी निकालता है, मतलब आई मीन के वेरिएशन करता है। तो आज पता चल जाएगा, लेकिन मिलेंगी सारी पटाखा विकटें यहाँ पे, उसमें आपको वेरिएशन के बगैर आप नहीं कर सकते। अभी हमने जितना देखा, चाहे वो जितने बॉलर हमारे पेसर की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, कि जितने भी थे वो एक ही पेस से अगर बॉल कर रहे थे तो वह उनको मार पड़ रही थी। और ये चीज़ तो सोचने का लम्हा है हमें, और जाहिर है पिछले मैच में हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग ने दिखाई है, लेकिन अभी बॉलिंग को हमें देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल कामरान, वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग पाकिस्तान टीम पे लगता था, और आप लोगों के ज़माने में भी लगता था, बट इन अ गुड वे, कि ये कुछ भी कर सकती है। पिछले गेम में पाकिस्तान ने वो थोड़ा सा वो करके दिखाया है कि जब बैक अगेंस्ट द वॉल हो तो पाकिस्तान टीम इस तरह का गेम दिखा देती है। क्या कहेंगे? बाद ये नाम वापस पाकिस्तान टीम को मिला है, पहले तो कहा नहीं जा रहा था, बस वन साइड ही जा रही थी जी, हम लोग हार रहे थे। सही बात। लेकिन खैर अच्छी बात है कि दूसरी टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर तो आए ना, पता तो चले पाकिस्तान टीम कुछ भी कर सकती है, और करके भी दिखाया पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो अब क्या फाइनल खेल रहे हैं,
तो अब थोड़ा और अच्छा दिलेरी के साथ जैसे चेज किया, वो कॉन्फिडेंस दिखाएं, गेम अवेयरनेस दिखाएं कि हम लोगों ने, अब वो बॉलिंग नहीं है, अब इनकी और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, चाहे फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिन बॉलिंग हो। अब इनको हमने कैसे टैकल करना है, इनको कैसे डोमिनेट करना, सही बात उस है। फ्लो के साथ मोमेंटम कैसे बनाना। मॉडर्न डे की क्रिकेट जितना स्कोर हमें करना चाहिए फाइनल में न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को सामने रखते हुए, तो उस हिसाब से करे। और पाकिस्तान टीम के पास वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम ने गेन किया है, जबरदस्त विक्ट्री, मैंने कहा ना ये याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी। बिल्कुल तो उस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और चैंपियंस ट्रॉफी में हमें बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है और बड़ी अच्छी विक्ट्री मिली है। और जहां तक फ़हीम अशरफ की चेंज की है, देखिए अच्छा है कि आप अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं। मेन इवेंट में नेवर नो आपको खिलाने पड़ जाए 4 फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर खिलाना पड़ जाए, तो अच्छी चीज है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हुसनैन ने एक मैच खेला था, शाहीन और नसीम दो दो मैच खेल के, तो उनमें से किसी एक को मेरी नजर में अगर रेस्ट करवाना था, उनमें से किसी एक को रेस्ट करवाते, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एनर्जी रहती, हुसनैन को 2 मैच मिल जाते तो और ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि हमारा जो एम था ना टीम का, एज ए टीम, कि प्लेयर्स थोड़ा से फॉर्म में नजर आए, रिदम में नजर आए, कॉम्बिनेशन अच्छा हमें मिल जाए। तो मेरे ख्याल से नसीम वैसे भी थोड़ा ऑफ कलर मुझे लग रहा है, शायद टाइम मिल जाता, सही कह रहे थोड़ी हैं। वेकअप कॉल भी होती, तो आप उसको रेस्ट करवा सकते थे, ये चेंजिंग कर सकते। तो पाकिस्तान टीम लेट्स सी लेके पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करते हैं। हमारी दुआ है कि ये जीत के साथ जाएंगे तो और जबरदस्त कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में नजर आएगा। मिलेगा, बिल्कुल सही है। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। शाहिद साहब मुझे बताइएगा, एक तो मैंने शुरू में कहा ये रिहर्सल है, पहला जो मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान है, तो क्या आपको लगता है कोई नफसियाती जंग होगी, एक दबाव आ जाएगा जो जीतेगा यहाँ पे उसका? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान होगा, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो होगा जो भी टीम आज जीतेगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू होगी, और रिजवान का भी यही हमेशा मानना होता है कि हर दिन नया दिन होता है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जाहिर है बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से खेलेंगे। लेकिन इस फाइनल की भी एक जाहिर अपनी जगह वैल्यू है। नफसियाती जो फायदा होता है वो तो होता है, चाहे कप्तान माने या ना माने, तो उसका एक नफसियाती फायदा मिलना चाहिए जरूर। चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पिछले मैच में कमाल की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने, एक इतना बड़ा टारगेट चेज किया 353 का, शायद कम ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये टारगेट चेज कर पाएगा। लेकिन जिस तरह सलमान आगा ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, ऑल्दो कि हमने 113 डॉट बॉल्स खेली हैं उसमें, 113 डॉट बॉल्स, इसका मतलब है कि हम 400 रन भी चेस कर सकते हैं। लेकिन वो डॉट बॉल्स कुछ जरूरी इसलिए हो गई थी कि आपको स्टेबिलिटी देनी थी अपनी बैटिंग को, शुरू में विकेट सेव करके रखी, और रिजवान ने जिस तरह कहा कि 5-5 ओवर्स लेके चले, 38 चौके पाकिस्तान ने मारे, और वो 38 चौके बड़े क्रूशल हो गए उन डॉट बॉल्स के साथ। अगर आप मिलाएं कि जब आप चौके मारते हैं तो फिर आपकी डॉट बॉल्स आपकी इतना नुकसान नहीं कर पाती आपको। सही है। अब आपको से ना मेरा एक सवाल है कि अभी रिसेंटली हम जिस तरह से न्यूजीलैंड से हारे हैं और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, क्या मैनेजमेंट ने वो गलतियां आज के लिए आइडेंटिफाई कर ली हैं कि वो दोबारा ना दोहराई जा सके? सबसे पहले तौसीफ भाई आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी जल्दी दूसरा मैच और वो भी फाइनल, और इसके बाद हमें फिर सामना करना है दोबारा, तो क्या हमने अपनी गलतियों से सीख लिया? देखिए, विक्ट्री से तो हमें काफ़ी, जिसे कहना चाहिए, ढारस मिली है, और ऑनेस्टली ये ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आप कल हार जाते तो आपके लिए आगे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता। हर वक्त जहन में यही होता कि भाई, लेकिन ये जीत ने आपको प्लेयरों में थोड़ा सा बूस्टअप हुआ है, और बिल्कुल गलतियों को जहाँ है नज़र आना चाहिए। देखिए, उनकी टीम जैसी भी है, आप उन दूसरी टीमों से भी सीखता है आदमी, प्लेयर भी सीखता है। उनकी जब विकेट्स गिरे होते हैं तो उसके बाद वो लंबा खेलते हैं, और इस तरह कल हमने देखा कि हमारी 57 की पार्टनरशिप लगी, लेकिन फिर वो हम लोग लंबा खेले और 7 रन बनाते रहे। तो उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल सही है कि आप लंबा लेके जाओ। विलियमसन ने जिस तरह खेली है, बाबर और विलियमसन एक जैसे ही प्लेयर लगते हैं, लेकिन विलियमसन थोड़ी हिटिंग करता है, और आपने देखा कि सरवाइव करने के बाद उसने रन्स किए पहले में, जबकि वो टाइम बाद खेला था। उसके बाद नेक्स्ट मैच में एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी है, मेरा ख्याल है उनको हमें देखना पड़ेगा, पॉइंट आउट करना पड़ेंगे प्लेयर।
अब देखिए ये फाइनल आ गया, इसलिए ज़रा जोर ज़्यादा लगेगा जी। वरना तो अगर ऐसा ही होता तो आप अपने प्लेयरों को थोड़ा बचाते, किसी और को डाल देते। लेकिन ये फाइनल बहुत क्रूशल है और यहाँ से आप जीत के अगर जाते हैं ना तो फिर आप आगे चल के बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो कामरान यही चीज़ कि न्यूजीलैंड ने अपने सारे बॉक्सेस पे टिक लगा दिया, उनकी हर चीज़ चल रही है। केन विलियमसन की लंबे अरसे बाद वापसी हुई, पहले में थोड़ी स्लो 50 की है, दूसरे में 100 करके वो एकदम फॉर्म में आ गए, कॉनवे फॉर्म में आ गए। अब अभी पता चलेगा कि क्या टीम खिलाते हैं, बट मेरे हिसाब से टॉम लेथम के अलावा एवरीबडी इज इन फाइन फॉर्म। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उन्होंने अपने सारे बॉक्स टिक मार्क किए हुए हैं, वो 1.5 साल पहले कर लिए हुए हैं। हमारी तरह नहीं है सबसे लेट हम लोग टीम अनाउंस करें, 3-4 हमें हर इवेंट में सरप्राइज नजर आते ही हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग उस तरह की होती नहीं। हम प्रोफेशनली क्रिकेट को डील नहीं करते। हम एक कोई परफॉर्मेंस करता है उसको ही फिर हम उसके गुण गाते रहते हैं, उसको प्रमोट करते रहते हैं, बाकी प्लेयर्स हम भूल जाते हैं कि वो भी टीम का हिस्सा है। सही बात ये है। चलता हुआ आ रहा है, तो ये हमें प्रोफेशनली देखना पड़ेगा। दूसरी जहाँ तक टीम की बात है, जो गलतियां क्या आइडेंटिफाई की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपके ओपनर्स सेटल नहीं हो रहे। सही बात। फखर इतनी देर के बाद आके वो आपको बड़ा अच्छा मोमेंटम और स्टार्ट दे रहा है, जो पाकिस्तान टीम को जरूरत भी थी। तो वो एक रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ बाबर थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल होता है एकदम से नंबर 3 पे आके ओपन करवाना, फिर नंबर 3 का बैट्समैन कौन है, फिर आपकी बॉलिंग जो है, जैसे तुसीफ भाई ने कहा कि आप फाइनल है, आप चेंज नहीं कर सकते, आप परफॉर्मेंस पे चेंज करते हैं। आप नसीम शाह दोनों मैचेस में बड़ा एवरेज परफॉर्म कर रहा है, बिलो उस टाइप एवरेज की इन बॉलिंग नजर नहीं है। तो इस सेंस में मैंने कहा कि आप उसको ड्रॉप करके उस लाइन को कंटिन्यू कर सकते थे। और आपकी बॉलिंग डेप्थ बॉलिंग क्या हो रही है, आपका एक स्पिनर है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कप्तान को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, अपने बाकी जो स्पिनर्स हैं पार्ट टाइमर हैं उनको किस टाइम लाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें दोनों मैचेस में नजर आई हैं और यॉर्कर्स हमें कम नजर आए हैं। क्या ये 3-4 चीजों पे कंट्रोल किया तो आज पता चल जाएगा कि वाकई पाकिस्तान टीम जीतने के बाद भी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं, ओवरकम करते हैं। अगर वही चीजें रही तो इसका मतलब यही है कि जीत के साथ हम लोग सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखते हैं, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करते, हम प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे होते। हाँ, और तो फिर ये गलतियां नजर आएंगी। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और या फिर ये कि आप बस किसी दिन बहुत अच्छा करके जीत जाते हैं, आपने उससे कुछ हासिल नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। खैर शाहिद साहब, यही सवाल आपसे, क्या मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम वो मैच क्यों हारे थे न्यूजीलैंड से? दरअसल एनालाइज करना चाहिए कि हमने कहाँ मैच हारा। 44 ओवर्स में न्यूजीलैंड के 228 के करीब रन्स थे। अगले 6 ओवर में हमने 98 रन्स दे दिए और हम वो मैच वहाँ से हार गए। आखिरी 5 ओवर में 84 और कमाल के डेथ ओवर में बहुत ही बुरी तरह बॉलिंग पिटी। और ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह की बैटिंग की, हमें उनको रोकना होगा। ग्लेन फिलिप्स के बारे में मशहूर है कि वो ADHD का शिकार हुए थे, उसकी ट्रीटमेंट हुई। हाइपर एक्टिव हैं वो, अपने बचपन में कोई 12-13 स्पोर्ट्स खेलते थे। साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, वहाँ से न्यूजीलैंड आए और फिर ग्रेजुअली उन्होंने अपना, पहले वो रग्बी में जाना चाहते थे, फिर फुटबॉल में जाना चाहते थे, फिर वो हमारी बदकिस्मती थी कि वो क्रिकेट में आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा परफॉर्म करते। इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में जब वो वनडे सीरीज हो रही थी, आखिरी मैच था उसका, पाकिस्तान ने पकड़ लिया था न्यूजीलैंड को 160 पे 6-7 आउट हो गए थे। वहाँ से फिलिप्स ने 63 की इनिंग्स खेलकर वो मैच और सीरीज न्यूजीलैंड को जितवाई थी। तो फिलिप्स को आउट करना होगा, ये देखकर कि भाई पाकिस्तान को एक मुश्किल प्लेयर पड़ रहा है, तो पाकिस्तान को उसको टारगेट करना है। जी, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, पाकिस्तान को तो मुश्किल तो काफ़ी सारे प्लेयर डाल रहे हैं, सभी को टैकल करना होगा। मुकाबला अली हसन हमारे साथ हैं और फैंस ने स्टेडियम का रुख कर दिया। अब तो कुछ देर में टॉस भी होने वाला है, अली की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज का फाइनल जो है आज खेला जाएगा। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे शायकीन के लिए खोले जा चुके हैं और शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ क्रिकेट फैंस हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनका फेवरेट प्लेयर कौन है और आज का क्या नतीजा वो देखना चाहते हैं। वर्ल्ड कप 2021 की जर्सी भी पहनी हुई, क्या लगता है पाकिस्तान या न्यूजीलैंड आज? आज तो पाकिस्तान जीतेगा। सलमान ने बाकियों को मोटिवेट किया खेलने के लिए, तो बाकी सब परफॉर्म करेंगे। अब बाबर आजम हमारे सबके सुपरस्टार है, दोनों परफॉर्म करना चाहिए। बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस स्टेडियम में आई हूँ बाबर आजम, फखर जमान सऊद को देखने के लिए। मैं हैदराबाद से आया हूँ और खास तौर पे आज मैं बाबर आजम को देखने के लिए आया हूँ। लास्ट मैच में वो सलमान और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, पर मुझे आज ये लगता है कि फखर और बाबर आज न्यूजीलैंड के होश उड़ा देंगे।
ये हैं क्रिकेट फैंस, यंग गन्स हैं। उनका यही कहना है कि बाबर से उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आज वो यकीनन परफॉर्म करेंगे। एक बच्ची ने बोला उनको फ़खर बहुत पसंद है क्योंकि वो छक्के और चौके काफ़ी लगाते हैं। जिस अंदाज से ये लोग आए हैं क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही उम्मीद यही जाहिर की जाती है कि पाकिस्तान टीम भी आज अच्छा परफॉर्म करेगी और ट्राई सीरीज जीतेगी। देखिए, सबको उम्मीद है बाबर आजम से कि बाबर रन करेंगे और सब ये चाह रहे हैं कि वो उनकी बैटिंग देख सकें। अब बाबर क्या चाह रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम दिखा रहे थे कि फैंस कितना एक्साइटेड हो गए हैं। एक वक्त था पिछले मैच में जब फ़खर जमान आउट हुए और लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया था स्टेडियम छोड़ के, क्योंकि उनको लग रहा था इतना बड़ा टोटल अब हम नहीं बना सकेंगे। लेकिन जो 260 रन की पार्टनरशिप हुई बिटवीन आगा सलमान एंड मोहम्मद रिजवान, उसने पाकिस्तान को एक उम्मीद भी दी और अब फैंस दोबारा से स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। कामरान, आपकी तरफ आऊँगा। बाबर आजम से लोगों की एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं हो रही हैं और वो चाहते हैं कि वो रन करें, लेकिन उनसे रन नहीं हो रहे और ये एक परेशानी की बात है। और अब उनके पास एक नया रोल भी आ गया है कि वो ओपन कर रहे हैं फ़खर जमान के साथ। तो ये सिचुएशन बाबर के लिए कैसी है और उनको क्या करना है आपके ख्याल में परफॉर्म करने के लिए? देखिए, कुछ भी नहीं, अपनी बेसिक्स पे रहे जैसे वो पहले करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम का बेस्ट प्लेयर है, उसने इतना पाकिस्तान के लिए किया हुआ है, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए कि पास में मैं कैसे खेलता था, क्या मेरी टेक्निक थी, थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा सा शेकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बीच में आके खेल रहा है जिसकी वजह से विकेटों के सामने आ जाता है और लेग भी फोर हो रहा है। थोड़ा सा सामने वी की तरफ खेले, ज़्यादा सामने खेलेगा तो डेफिनेटली वो रन्स कर पाएगा। वो ज़्यादा स्क्वायर एकदम विकेट जाता है खेलने के लिए जिसकी वजह से वो लेग भी फोर हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतना परफॉर्म किया हुआ है, वो खुद समझता भी है। बाबर की भी ख्वाहिश है कि वो रन्स करे, हर प्लेयर की ख्वाहिश है कि मैं परफॉर्म करूं, टीम जीते, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इसलिए है कि उसने वो करके दिया हुआ। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट पिच, तो यू नेवर नो, जो देखा होगा रिजवान ने उस हिसाब से फैसला किया। आप क्या सोचते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो बाद में बात कही है डिफरेंट पिच, मेरा ख्याल है दूसरी पिच है, जाहिर है जो बज़ाहिर लग रहा है, तो मे भी कुछ ऐसी चीज़ देखी हो कि शायद वहाँ बाद में जो है थोड़ा टर्न आपको मिलने लगा हो, या बट वो स्क्वायर में 2-3 करीब जो पिचें हैं ना, वो अच्छा खेलती हैं बैटिंग के लिए। और फिर वही आपने ड्यू फैक्टर की बात की, उसके बाद आपने आपको हैरानी दूर हुई। मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि ये ऐसा है, बट जाहिर डिसीजन वो लिया है उन्होंने। अब यह है रिस्ट्रिक्ट करें, और रिस्ट्रिक्ट कैसे करना पड़ेगा, अपने प्लेयरों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई थोड़ा लंबा खेल लें, और उसके बाद जो है बाद में आने वालों के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ये सिंपल थ्योरी है कि आप लंबा खेल के जाएं। जाहिर है फ़खर तो नहीं कर सकता, बाबर बिल्कुल विलियमसन की तरह आप लंबा खेलो, 20-25 ओवर आज खेल के देखो आप, और उसके बाद आप देखना। खेलते तो आपका स्ट्राइक रेट में तो प्रॉब्लम है, प्रेशर आप ना लें। और देखें, अभी जो कामरान ने बात की थी ना कि वो ऊपर आ गया, अब हम इसी बात पे ये बात करते थे कि उसको क्यों ऐसा किया। ठीक है, 3 नंबर भी वही होता है, यानी 1 डाउन के ओपनर जस्ट लाइक है, बट वो नीचे जाता, थोड़ा सेटल होता, सारा कुछ। ये तो आपकी अपनी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, और जाहिर है उसने एग्री किया है, तो हम तो उसमें कुछ नहीं कह सकते कि भाई हाँ ऐसा कुछ था भी नहीं। मैंने तो एक ही चीज़ की थी, अगर आपने कुछ देखना है तो उस्मान को देख लें आप, क्योंकि वो ओपन करते रहें दूसरी जगहों पे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। गुड लक पाकिस्तान, देखते हैं क्या होता है, क्या जो प्लान बनाया उस पर करते हैं काम के नहीं करते। कामरान, आपकी तरफ जो मैं आ रहा हूँ तो यही चीज़ है कि अभी तौसीफ भाई ने बोला थोड़ा लंबा खेलना है, थोड़ा लेके चलना है। मुझे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बॉलिंग पे है। जब आप जा रहे हैं ना एक टारगेट बना के देने के लिए, क्या आपकी बॉलिंग उसको डिफेंड कर पाएगी डेथ में, जिस तरह से आपको पिछले दोनों मैचेस में रन पड़े हैं? तो ये डिसीजन को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरी नजर में तो ये डिसीजन बड़ा जबरदस्त है। फाइनल मैच है, प्रेशर वाला मैच, रन्स ऑन द बोर्ड, रन्स ऑन द बोर्ड लगे हों। और फिर न्यूजीलैंड ने आप देखा होगा कि अपना मेन बॉलर मैट हेनरी मेरे ख्याल से नहीं खेल रहा, उसको रेस्ट दिया उन्होंने। उनको पता है कि हमारा इस वक्त वो मेन बॉलर है, मेन इवेंट हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है। एक उनका बॉलर
बैन मेरे ख्याल से इंजर्ड हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, तो वो उन्होंने खुद मौका हमें दे दिया ऐसी बॉलिंग लाइनअप खिला के। फिर हमारे पास कॉन्फिडेंस भी है, रन चेज किए हुए हैं। हमारा जो वीक एरिया जो बॉक्स है वो है बाबर के रन्स करने, नंबर 3 के रन्स करने। फखर बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बना के दे रहा है। अब सलमान अली अगर रन्स कर रहा है, रिजवान ने रन्स किए हैं। अब यहाँ पे जैसे न्यूजीलैंड की टीम है, वो देखिए किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो टॉम लैथन पे नहीं डिपेंड कर रहे, तो दोनों मैचेस में नहीं कर रहा, फिर भी वो 300 कर रहे हैं। ग्रैंड फिलिप्स कर रहा है, केन विलियमसन कर रहा है, कॉनवे आ गया उनका प्लेयर। तो ये है उनके पास एक कंप्लीट बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग पावर हाउस है। अभी रचिन रविंद्रा नहीं खेल रहा, आप देखें तो वो मौका है। रविंद्रा नहीं है, मार्क चैपमैन नहीं है, अभी इनके पास तो बड़े ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, अभी देखे ना कि उन्होंने अपने प्लेयरों को रखा है और वो सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान टीम ने अच्छा डिसीजन लिया और रन ऑन बोर्ड लगाए, 300 प्लस रन करे। पहले ये सोचे, और उनकी जैसी बॉलिंग है, उनको कैसे खेलना, कैसे फिनिश करना, फिर हमारी बॉलिंग क्या परफॉर्म करती है। वीक एरिया हमारा मेन जो है वो हमारी बॉलिंग है कि वो कैसे डिलीवर करते हैं। 4 फास्ट बॉलर हैं, उन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें तो मेरे ख्याल 3 फास्ट बॉलर हैं, चौथा इब्रार है, तो उन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके दें जो हमारे पार्ट टाइमर है, बिल्कुल उनको कंफर्ट जोन मिले और बॉलिंग अच्छी कर सके। वो भी मार खाएंगे, फिर उन पे भी प्रेशर होगा जो सुमान और खुशदीप बॉलिंग करने आएंगे। तो बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब ये बताइएगा, स्पिन फैक्टर कितना अहम रहेगा? न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने पहले मैच में भी जीत में अहम किरदार अदा किया था। एक अहम फैक्टर जो था वो स्पिन बॉलिंग का था। अगर आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखें तो उन्होंने स्पिन के जरिए 6 विकेट लिए 114 रन देकर। सेंटनर ने 3, ब्रेसवेल ने 2 और ग्लेन फिलिप्स ने जो कमाल की विकेट ली थी फखर इतना अच्छा खेल रहे थे 80s में, वहां पे फखर को उन्होंने एक स्लाइडर से स्किड हुई बॉल और उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया। उन्होंने 6 विकेटें ली 114 रन देकर, और हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 2 विकेट ली 138 रन देकर। 66 रन खुशदिल शाह पे पड़े, सलमान आगा पे भी 30-32 पड़े। 41 रन देकर जो 2 विकेटें पाकिस्तान को मिली थी वो अबरार ने ली थी। दूसरे मैच में भी हमने स्पिन पे कोई विकेट नहीं ली। अगर आप देखें तो अबरार को कोई भी विकेट नहीं मिली। अबरार इसी तरह हॉट एंड कोल्ड ब्लो करते हैं, कभी वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, कभी वो बिल्कुल ऐसी बॉलिंग करते हैं कि उनको विकेट नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को स्पिन के जरिए अगर आउट करने होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान ने स्पिन के जरिए अगर आउट किए तो फिर पाकिस्तान को फायदा होगा। फास्ट बॉलिंग डेथ ओवर में पाकिस्तान को प्रॉब्लम कर रही है, शुरू में विकेटें चाहिए होती हैं, लेकिन स्पिन तो पाकिस्तान की पिचों पर एक बड़ा की फैक्टर है। फ्लैट पिचेस होती हैं, स्कोर होता है, लेकिन अगर स्पिनर उस पर बॉल टर्न करने पे या किसी तरह अपने चकमा देने में कामयाब हो जाए तो फिर विकेट मिलती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ लेते हैं एक डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी हाँ, an all important final of the Tri-Nation Series, पाकिस्तान will take on न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को जो पहला मैच इस ट्राई-नेशन में खेला था उसमें न्यूजीलैंड को कामयाबी हुई थी। पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखकर वापस फाइनल में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम हेड टू हेड पर भी नज़र डाल लेते हैं कि ओवरऑल जो वनडे के रिकॉर्ड्स हैं उसमें 117 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान हुए, 61 पाकिस्तान, 52 न्यूजीलैंड और 3 का कोई रिजल्ट नहीं रहा। हेड टू हेड रिकॉर्ड इन पाकिस्तान क्या रहे हैं? वो 29 मैचेस हुए हैं, 22 पाकिस्तान जीता है, सिर्फ 7 न्यूजीलैंड जीता है। और कराची की अगर बात कर ली जाए तो ये है लेवल प्लेइंग फील्ड 8, जिसमें से 4 न्यूजीलैंड 4 पाकिस्तान। तो मज़ा आएगा इस ग्राउंड में आज भी तौसीफ भाई? आज देखना है, ये तो रिकॉर्ड तो अपनी जगह होते हैं सारा कुछ। कल अभी पिछले मैच में हमने बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया है ना, तो अब हम उसको पीछे कर देते हैं। दूसरी टीम का के ऊपर प्रेशर हमने डाल दिया है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं मानता उस चीज़ को हूँ कि आप जिसे कहना चाहिए कि आप एक मैच में नहीं बल्कि आप 4-5 मैच एकदम इस तरह खेल जाएं और बीच में अगर कोई एक आध चला भी जाता है तो ये एक कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं ये वो है। तो बाकी जहाँ तक है मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको मुझे बस मेरी ख्वाहिश समझ लें, अब तो ख्वाहिश भी कहूँगा कि बाबर बहुत हो गया, बाबर को आप रन्स करने चाहिए और वो रन्स करेगा तो मैं समझता हूँ। और देखिए फ़र्क क्यों होता है, ये ओपन का फ़र्क सबको पता है, कामरान भी बताएगा आपको कि
फर्स्ट 10 ओवर्स आपको मिलते हैं जब तो 2 फील्डर जब बाहर होते हैं ना, ओपनर के लिए बड़ा इजी होता है। फ़खर तो अटैकिंग खेलता ही है, उसमें वो आउट हो गया, वो 2 फील्डर जो बाहर खड़े हैं किसी के हाथ में चला गया तो बैड लक है उसकी। लेकिन अब वो भी आपने देखना होता है कि फील्डर कौन से बाहर लिए हुए हैं। समटाइम जो है फाइन को अंदर रख के और जो है थोड़ा सा बाहर पीछे लेते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि सऊद शकील को उन्होंने एक ही फील्डर खड़ा था और प्लान करके आउट किया, तो उस लिहाज से है। बट मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं चाहता हूँ आज, और मुझे अभी उम्मीद है कि बाबर आज रन्स करेगा। कामरान, ये ख्वाहिश भी है और ऑब्वियसली अब इट्स हाई टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि अब तो खुद बाबर ने भी कहना शुरू कर दिया है कि किंग विंग ना कहें मुझे, तो परफॉर्मेंस की डिमांड तो उनसे सब कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भी कर रहे होते हैं, उस पर कॉन्फिडेंस भी है और करके भी दिया हुआ है। अभी देखिए 2 मैचेस में रन्स नहीं किए, बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है। साउथ अफ्रीका में रन्स करके आया, नंबर 1 बैटर है ओडीआई क्रिकेट का। अब टेस्ट क्रिकेट थोड़ा आपको पता है कि वहाँ पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हुई, T20 में नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट वनडे में तो आप कर रहे हो, तो उसका कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से हाई है। थोड़ा सा और ज़रा फोकस, थोड़ा और पॉजिटिव खेले और ज़रा शॉट्स पे थोड़ा रिस्क अर्ली ऑन थोड़ा कम कर दे, तो शायद वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करे, बड़ा स्कोर कर सके। एबिलिटी है, सब कुछ है, टीम के पास बाकी प्लेयर्स हैं, बाकी प्लेयर्स भी फॉर्म में है। तो हम लोग सारे ना एक बंदे को बड़ा देखना चाहते हैं कि वो रन्स करे, क्राउड भी आता है उसकी वजह से देखने के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें उम्मीदें बहुत है, लेकिन बाकी टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे सिर्फ बाबर का काम नहीं है, एज अ टीम लड़ना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। हर किसी जो सेट हो जाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मैच फिनिश करे। जैसे लास्ट मैच हम लोगों ने फिनिश किया, जैसे सलमान खेला, रिजवान खेला। बॉलिंग में जो वीकनेस है वो देखना, सिर्फ हम एक चीज़ अच्छा कर रहे हैं। अगर दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएं तो फिर आपको पता है फिर न्यूजीलैंड की तरह हमें कॉम्बिनेशन फॉर्म लगेगी, बॉलिंग और बैटिंग दोनों फॉर्म में है। तो हमें बस वो चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। एक बात कहूँ कि बाबर के हवाले से देखें, 20-25 यानी कि 20-25 बॉलें तो खेल रहा है, 20-22 रन भी उसने किया जी। मैं कहता हूँ थोड़ा सा और लंबा खेल जा, बजाय इसके कि आप ठीक है उन्होंने जो अपने प्लान किए हुए वो अपनी जगह है। वो ऑफ स्पिनर से भी आउट हो रहा है, वो पेसर से भी आउट हो रहा है, गेंद अंदर आ रहा है, लेग बिफोर भी हो रहा है। जैसे अभी कामरान ने कहा भी कि थोड़ा सा ऑन खेलता है तो लेग बिफोर के चांस होते। मेरा ख्याल है लंबा खेल जाए। एक आदमी तेरे साथ जो खड़ा है ना, तुम्हें फॉर्म में लाना है यार। हकीकत ये है, आप अगर ऊपर से निकल गए ना तो नीचे वाले रोज रोज रन नहीं होते हैं ऐसे किसी से भी। तो मेरा अपना ख्याल है तुम लंबा खेल जाओ, वो बराबर में तुम्हारे पास चाकू छुरियां खड़ी हैं, वो रन बनाएगा। जी कामरान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए बैट्समैन को कॉन्फिडेंस अपने पे रखना चाहिए कि मुझसे 2 ओवर मेडन होते हैं ना, मेरे में इतनी एबिलिटी है, इतना टैलेंट है, तो मैं 1 ओवर में 20 भी कर सकता हूँ। जब आपके पास इस टाइप का माइंडसेट हो, कॉन्फिडेंस हो ना, तो फिर आप लंबा जाते हैं, टाइम गुजारते हैं, अर्ली ऑन आप क्रॉस नहीं जाते। तो ये थोड़ा बिलीव रखना पड़ेगा बाबर को। तो मैं अगर 30-35 बॉल खेल जाऊंगा, अगर मैं 25-30 रन करूंगा ना, तो मैं अगले 1 ओवर में ये स्ट्राइक रेट बेहतर कर लूंगा, मैं वो 20 कर सकता हूँ। तो इस टाइप का बिलीव बाबर को रखना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा अपनी बैटिंग के दौरान कि ना कि मैं अर्ली ऑन ज्यादा रिस्क लूँ, ऑन पे खेलने जाऊँ, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलूँ, तो उसमें रिस्क बढ़ेगा उसका। गॉट इट। फाइनल में जो खेल गया समझो ट्रॉफी ले गया। अब से कुछ देर में ये एक्साइटिंग मुकाबला शुरू होगा, ट्राई सीरीज का फाइनल। उम्मीद यह है कि मैच बहुत ही धमाकेदार होगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी शाम 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।